हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। सन 1782 में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नवाचारों को लागू किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपने इस संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और राज्य की पूर्ण रूप से रक्षा भी की। टीपू सुल्तान एक प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रखर लड़ाई के लिए भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, जिन्होंने सुल्तान के शासन के तहत क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की थी। मैंगलोर की संधि, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। 10 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म देवनहल्ली शहर यानी बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के सैन्य अफसर थे, जो कि सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए थे। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु तब भी उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को शिक्षा दिलवाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था। हैदर अली संपूर्ण दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक बने और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने टीपू सुल्तान का नाम फतेह अली खान साहब रखा था, लेकिन एक स्थानीय संत जिनका नाम टीपू मस्तान औलिया था, उससे प्रभावित होकर उन्हें अक्सर टीपू बुलाया जाने लगा। ऐसे टीपू सुल्तान नाम पड़ा। टीपू सुल्तान को आमतौर पर मैसूर के टाइगर के रूप में जाना जाता है और इस जानवर को उन्होंने अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां बाघ उनके सामने आ गया था। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक जमीन पर गिर गई। वह बिना डरे कोशिश करके बंदूक तक पहुँचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा। टीपू सुल्तान नीतियों में काफ़ी तेज थे। उन्होंने अपनी समझदारी के कारण 15 वर्ष की उम्र में ही मालाबार साम्राज्य को हड़पकर नियंत्रण कर लिया था। तब उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे और मालाबार की सेना काफ़ी अधिक थी, लेकिन तब भी उन्होंने फौज का सामना किया, डरे नहीं और आखिर जीत उनकी हुई। पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए थे और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की अग्रिमों की जांच करने के लिए मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन कर सैन्य रणनीतियों पर काम करना शुरू किया था। सन 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि की। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि शासक के रूप में वह एक काफ़ी कुशल व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने अपने पिता की छोड़ी हुई परियोजनाओं जैसे सड़कें, पुल, प्रजा के लिए मकान और बंदरगाह इत्यादि को पूरा करवाया। युद्ध में रॉकेट, लोहे से बनी हुई मैसीरियन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा अद्भुत साय बल बनाया जो कि ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कई योजनाएं बनाई और तमकोर पर उनकी नज़र थी, जिसके तहत उन्होंने वहां के महाराजा के खिलाफ हमले का शुभ आरंभ किया।
महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और सन 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला किया। ये लड़ाई तकरीबन 2 वर्षों तक चली और सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके कारण मालाबार और मैंगलोर को मिलाकर टीपू सुल्तान को कई प्रदेशों को खोना पड़ा। दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 में हुआ था। यह भी ब्रिटिश सेना के खिलाफ था। इसमें भी टीपू सुल्तान की हार हुई और उन्होंने मैसूर को खो दिया और साथ ही उनकी मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे टीपू सुल्तान के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।